नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम डेमो करेंगे मॉर्फो रिचर्ड के 30 MCGR डीलक्स माइक्रोवेव ओवन की, जो कि एक मॉर्फो रिचर्ड का काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। और मॉर्फो रिचर्ड का नाम तो आप जानते ही हैं। ये 30 लीटर कैपेसिटी का जो मॉडल है वो माइक्रोवेव, कन्वेंशन, ग्रिल, रोटेशन के साथ आता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी डेमो। अभी मैं इसको डोर ओपन करके आपको अंदर की स्टेनलेस स्टील की कैविटी दिखा रहा हूँ। इस चीज़ को टर्न टेबल गियर बोलते हैं। इसके साइड में एक रिंग लगा रहता है, ठीक इसी प्रकार का, और इसके ऊपर ये हैवी माइक्रोवेव प्रूफ, हीट प्रूफ ट्रे लगी रहेगी इस पोजीशन में, जो कि लॉक रहेगी। इसका मैं अंदर की ग्रेविटी के बारे में और क्लियर आपको करना चाहूँगा। ये ग्रिलिंग के लिए हीटर लगा है, कन्वेंशन के लिए सामने एक पंखा लगा है और उसके साइड में भी एक हीटर लगा रहेगा। ये माइका शीट है जिससे माइक्रोवेव की जो वेव्स हैं वो आएंगी, जो फूड को गर्म करेंगी और पकाएंगी। और ये इसमें रोटेशन की एक्सेसरी लगी रहेगी। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी जो रोटेशन की एक्सेसरी है वो कुछ इस प्रकार की होती है, जो यहाँ पे लॉक हो जाएगी और इस तरफ लगी रहेगी। जब हम इसके रोटेशन वाले फंक्शन को ऑन करेंगे तो ये रोटेट करेगी। और इसको निकालने के लिए एक ये हैंडल दिया गया है जिससे हम इसको ईज़िली उठा पाएंगे। और ये इसके साथ एक ड्यूल स्टैंड आता है, ग्रिल बोलते हैं जिसे। ये दोनों साइड यूज़ हो जाता है, इस प्रकार भी और इस प्रकार भी। ये पिज़्ज़ा वगैरह बनाना है या कुछ चीज़ रोस्ट करनी है जिसको हीटर के पास लेके जाना है, उसके लिए ये हम ग्रिल स्टैंड यूज़ करेंगे। और इसके साथ ये बेकिंग ट्रे आती है, कुकिंग ट्रे, जिसकी पीछे की साइड में सिलिकॉन लगी रहती है। और इस सिलिकॉन की खासियत ये दोस्तों, जब इस पर हम माइक्रोवेव में कुकिंग करते हैं, जब इस पर वेव्स आके इसको हीट करती हैं तो 2 मिनट के अंदर इसमें 220 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। और ऊपर से हीटिंग पड़ने की वजह से, नीचे से वेव्स आने की वजह से, जिस पिज़्ज़ा हम बनाते हैं वो क्रिस्पी बनता है, ऊपर से भी और नीचे से भी। चलिए दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं इसकी एक्सेसरीज़ के बारे में आपको बता रहा था। और यहाँ पे आप देखेंगे ये रेड कलर की पट्टी लगी हुई है, ऊपर भी और नीचे भी। और इसमें दोस्तों ऑटो कुक मेनू है और उसके कोड लगे हैं और उसका डिश का नाम लिखा है। एक और चीज़ दोस्तों जो इसके साथ ये बुकलेट आती है, रेसिपी बुक। इसमें बहुत सारी डिशें बनाने की रेसिपीज़ में तरीका बताया गया है।
चलिए दोस्तों, इसके बाद मैं जो डिजिटल पैनल है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये इसकी डिस्प्ले है और इसके बाद ये हर एक बॉक्स सा बना हुआ है, उसमें एक सिंबल सी बनी हुई है। और इसके बाद दोस्तों इस पे आगे एक नंबर 1 2 3 ऐसे करके नंबर दिए गए हैं। और ये क्विक डिफ्रॉस्ट का बटन है, स्टार्ट का बटन है, क्विक स्टार्ट का, और स्टार्ट का इस मॉडल में यही काम करेगा। और ये स्टॉप का है और क्लियर का है। इसके बाद दोस्तों इसमें आप ये नीचे की तरफ देखेंगे लाइन लगा करके, ये इसमें 6 फंक्शन और हैं। एक से माइक्रोवेव है और ये माइक्रोवेव की इसमें सिंबल भी बनी हुई है। ये इसमें ग्रिल की सिंबल बनी हुई है। ये कन्वेंशन का है, ये कॉम्बी का है और ये वेट का है। और इसके बाद इसमें दोस्तों रीहीट का फंक्शन है। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों हमारा इस माइक्रोवेव में जो हम फास्ट गर्म कर सकते हैं उस फंक्शन के बारे में आपको बता रहा हूँ। लेकिन अभी मैं एक चीज़ आपको खासम खास बताना चाहूँगा, कभी भी माइक्रोवेव वाले पोर्शन को खाली नहीं चलाते। उसके लिए मैं इसमें एक पानी का गिलास रख दूँगा। आप इसमें कोई भी हीट रेजिस्टेंस माइक्रोवेव सेफ ग्लास रख सकते हैं। अभी जैसे मुझे पानी ही गर्म करना है तो इस स्टार्ट वाले फंक्शन को मैं जैसे एक बार प्रेस करता हूँ तो ये जो हमारा माइक्रोवेव के डिस्प्ले है इस पे यहाँ पे माइक्रोवेव की सिंबल ब्लिंक कर रही है और ये 30 सेकंड के लिए ऑन हो गया। हर चीज़ दोस्तों, जैसे आपने बर्गर गर्म करना है, पिज़्ज़ा गर्म करना है, समोसे गर्म करनी है, कोई कचौरी गर्म करनी है, 30 सेकंड के अंदर वो गर्म हो जाती है। अगर आपने उससे ज़्यादा टाइम के लिए भी कोई चीज़ गर्म करनी है तो इसी से आप उसका टाइम प्लस कर सकते हैं। और इस बटन से इसको पहले तो पॉश पोजीशन पे आ जाएगा। ये आप चेक कर सकते हैं कि जितना आपने पानी गर्म करना है उतना गर्म हो गया है तो ओके, अगर नहीं हो गया तो उसी पोजीशन में इसको दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने तो फ़िलहाल अभी इसमें पानी रखा है, आप चाहे कुछ भी इसमें गर्म कर सकते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, समोसा, गुलाब जामुन, कुछ भी। चलिए दोस्तों, अभी मैं इसको यहाँ से स्टॉप करके और कैंसिल कर देता हूँ। तो पहले तो मैं आपको दोस्तों इन फंक्शन के बारे में समझा देता हूँ। क्विक स्टार्ट होने के बाद ये एम हम एक नंबर दबाते हैं या 2 नंबर दबाते हैं या 3 नंबर दबाते हैं या 4 दबाते हैं, यहाँ पे एक कोड लिखा रहता है। जैसे यहाँ पे ए वाली डिश आ रही है AC01, दोबारा दबाते हैं AC02 आ जाएगी, फिर ऐसे ये डिशें आती जा रही हैं। ये बेसिकली उनके कोड खुल रहे हैं। इसके बाद इस फंक्शन को दबाते हैं तो एस वाले जितने भी कोड हैं, यहाँ पे सूप लिखा है तो सूप वाली आइटमें इसमें रहेंगी। इसके बाद यहाँ पे कॉन्टिनेंटल रहेंगी, डिश सेट रहेगा केक वगैरह बनाने के लिए, और बेकिंग सिस्टम यहाँ पे है, डिफ्रॉस्ट यहाँ पे है, राइस वगैरह इस फंक्शन पे रख के बनेगा। तो ऐसी बहुत सारी डिशें हैं। तो मैं आपको इसकी रेसिपी में दिखाता हूँ। तो ये फंक्शन दिया कहाँ पे गया है सर? वो बंदा चिमनी लेना आया। हाँ, चिमनी जी पई है ऊपर। हाँ, वो लेना आया। कितना कितना खर्चा दस जनों? 2000 रुपये का सर्विस सीगी बस। हाँ, मैं सर्विस रिपेयर तो हुई है। 2000 से ही कैपेसिटर खराब थी, जाम पई सी, ब्लोर पाया की पाया होंगे आया था कुछ नहीं। सर्विस की नहीं, 2200 रुपये का खर्चा दस ये मैंने गल कर तो क्या भाई खर्चा दसा ही ना थानू लोगों नहीं क्या प्रॉब्लम की थी? भाजी चेंज करके आंदे हमने 5 सब चेंज करके आंदे तो ओके है
ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਮੇਟਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ चिमड़ी है कोई ना, फिर क्या हो गया? ਆ ਗਈ ਯਾਰ आ कि मैं उनकी करा ਕਮੇਟਾ ਓਕੇ ਹੋ ਗਈ ਨੇ ਸਾਰੀ हो गया, बस ठीक है फिर। ਅੰਨੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਅੰਨੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ क्यों पहले ही थी? ये दोस्तों इसके यूज़र मैनुअल में आप ये चीज़ देख रहे हैं, रेसिपी वाले पेज पे आके कंटेंट पे 18 से लेके 43 नंबर तक मेन कोर्स है, उसके बाद 44 नंबर से 48 तक सूप है, ऐसे अलग अलग डिशें दी गई हैं। अब मान के चलिए मैं इसके मेन कोर्स से एक रेसिपी कोड उठाता हूँ। मान के चलिए दोस्तों, जैसे कि इसमें दिया गया है केसर का खीर और खोया मटर। अब इसमें से हमने केसर की खीर ही बनानी है, तो मेथड सारा ये लिखा गया है। ये कोड आपने यहाँ पे ले करके कैसे आना, जैसे AC20 है वो मैं आपको इस माइक्रोवेव में बताना चाहूँगा। इस फंक्शन को दबाएंगे, AC01 आ गया, इसको 19 बार आपको दबाना पड़ेगा जब तक यहाँ पे AC20 ना आ जाए। AC20 आने के बाद इस फंक्शन के साथ ये वाला वेट वाला बटन है, ये काम करेगा। इसको मैं प्रेस करता हूँ, 4 नंबर आ गया, 4 ऑटो में। तो अभी मैं इसकी दोबारा इसी मेथड में आपको बताना चाहूँगा। इसके बाद इसको आपने स्टार्ट करना है। तो वो खीर कितने टाइम में बनेगी उसका एग्जैक्ट टाइम यहाँ पे बन के आ गया है। अब क्योंकि ये इस सिंबल में चल रहा है तो हमें बोरोसिल का बर्तन लेना है या हीट प्रूफ कांच का बर्तन लेना है। अभी मैं इसको स्टॉप करके कैंसिल करता हूँ। अब मान के चलिए अभी आपने ये 8 नंबर पे जो डिश है SF01, ये डिशें आपकी इस मेनू पे भी लिखी रहेंगी। अब HF01 क्या डिश है मैं आपको यहाँ से ढूंढ करके बता देता हूँ। ये है दोस्तों हमारी यहाँ पे लिखी है, ये भप्पा आज है कोई, जो कि गुजराती डिश हो सकती है। अब जैसे मान के चलिए आपने ये डिश बनानी है, आपने यहाँ से इसका कोड सेलेक्ट करना है और यहाँ से वेट वाले से इसको वेट एडजस्ट कर देना आपने कितनी बनानी है। उसके बाद इसको जस्ट स्टार्ट करना है। टाइम देख रहे हैं आप, ये ऑटोमेटिक ले रहा है। तो ऐसे ही कंपनी ने इसमें 200 ऑटो कुक मेनू इसमें डाला गया है। उस 200 ऑटो कुक मेनू को इन फंक्शन के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। तो चलिए, ये तो दोस्तों इसकी ऑटो कुक फंक्शन की डेमो थी। अभी मैं इसको आपको इस फंक्शन के बारे में क्लियर करना चाहूँगा। जैसा कि आप माइक्रोवेव इसका ऑन करेंगे तो ये P100 शो करेगा। P से मतलब है इसका पावर लेवल। अगर आपने कम करना है तो इसी बटन से दोबारा कर सकते हैं। जितना कम करना है उतना कम होने के बाद आप इसमें टाइम लगाएंगे। टाइम लगाने के बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब ये माइक्रोवेव हमारा 10% पे चल रहा है, यानी कि पावर लेवल 10 पे, और 10 मिनट के लिए हमने इसको ऑन कर दिया। ये अकॉर्डिंग टू डिश है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम स्टॉप करके यहीं से कैंसिल करते हैं। इसके बाद इसका कोई सी भी टाइप की कुकिंग करनी हो अपने इसी पावर लेवल से कर सकते हैं। इसके बाद ये इसका ग्रिलर है, जिसमें हम कोई भी चीज़ ग्रिल कर सकते हैं। ब्रेड रोस्ट कर सकते हैं, पिज़्ज़ा रोस्ट कर सकते हैं। उस ग्रिलिंग के लिए किसी भी कलरलेस बेकिंग की आइटम को कलर देना हो, वो भी इसी ग्रिल वाले फंक्शन से दे सकते हैं।
तो इस ग्रिल फंक्शन को ऑन कैसे करना है, हम इसको एक बार दबाएंगे, यहाँ पे ग्रिल लिख के आ जाता है और ग्रिल की सिंबल ये ऊपर फ्लैश हो रही है। इसके बाद आपने टाइम लगाना है, जैसे 10 मिनट 10 सेकेंड लगाना है मैंने, तो लगा करके मैंने इसको स्टार्ट कर देना है। अब इस ग्रिल पे दोस्तों बोरोसिल के बर्तन तो आप यूज़ कर ही सकते हैं। साथ के साथ ये ग्रिल रैक आपने यूज़ करना है। ये दोस्तों इसी ट्रे के ऊपर ही लगा रहेगा। तो इसके बाद दोस्तों इसमें ये कन्वेंशन वाला बटन है। कन्वेंशन फंक्शन कहाँ से ऑन करना है, इसके बिल्कुल साथ ही कन्वेंशन का ये बटन दिया गया है आपको। आप इसको एक बार दबाएंगे तो यहाँ पे 140 डिग्री सेल्सियस लिख के आ रहा है और एक ये लाइट ऑन हो रही है और ये कन्वेंशन की सिंबल आ रही है। तो अभी मान के चलिए अभी मैंने इसको ग्रेविटी को प्री हीट करना है, तो इसके लिए इसकी ये हीटिंग फुल कर देता हूँ। इसी फंक्शन को बटन को दोबारा दबा करके अभी ये ग्रेविटी 230 पे ऑन हो गई है। इसका टेम्परेचर 230 पे करने के बाद इसी फंक्शन में इसको 10 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे और यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। दस मिनट पूरे होने तक इसका टेम्परेचर 230 पे आ जाएगा। उसके बाद ही आपने इसमें कोई भी बेकिंग करनी है, रोस्टिंग करनी है, क्रिस्पिंग करनी है, उसको कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको स्टॉप करके कैंसिल करता हूँ यहाँ से। इसके बाद ये इसका कॉम्बिनेशन का बटन है। कॉम्बिनेशन को जब हम एक बार दबाते हैं तो आप देखेंगे C1 लिख के आ जाता है। माइक्रो और कन्वेंशन की सिंबल दोनों साथ साथ चलती हैं। इसका मतलब ये है इसमें माइक्रोवेव भी काम करेगा और कन्वेंशन भी काम करेगा। इस फंक्शन में दोस्तों आपने सिर्फ़ और सिर्फ बोरोसिल के ही बर्तन यूज़ करने हैं या हीट प्रूफ रेजिस्टेंट ग्लास यूज़ करना है। इस फंक्शन को दोबारा दबाते हैं, कॉम्बिनेशन 2 आ जाता है, माइक्रो के साथ ग्रिल ऑन हो जाती है। इसी तरह दोस्तों हम इसको दोबारा दबाते हैं, C3 C4 आ जाता है। C3 पे दोस्तों कन्वेंशन और ग्रिल काम करती है। सेम इसी तरह C4 में तीनों फंक्शन एक साथ काम करते हैं। इस फंक्शन में दोस्तों काफ़ी हैवी वाटर यूज़ होती है। यूज़ करने का तरीका, इसके बाद इसमें टाइम लगाना है और यहाँ से स्टार्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, वेट का फंक्शन मैंने आपको बता ही दिया था, इन फंक्शन के साथ यूज़ होगा ये। इसके बाद दोस्तों जिन को रीहीट करने का भी आइडिया नहीं है तो कंपनी ने इस मॉडल में रीहीट का फंक्शन डाला है। रीहीट को आप एक बार प्रेस करते हैं तो H1 लिख के आ जाता है। तो मैं आपकी इसकी रेसिपी बुक जो इसी मैनुअल यूज़र आता है उसमें बताना चाहूँगा कि H1 में क्या आप रीहीट कर सकते हैं। H1 में दोस्तों आप इसकी रीहीट चार्ट को अगर पढ़ेंगे तो H1 में इसमें वेट दिया गया है। जितना वेट आप इसमें भरेंगे H1 पे 150, 250, 350, 450 उसके हिसाब से टाइमिंग ऑटोमेटिक ले लेगा। यानी कि आपने इसमें सिर्फ और सिर्फ वेट डालना है और ये टाइम ऑटोमेटिक उठा लेगा और उतने टाइमिंग के अंदर ये चीज़ को गर्म कर देगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये H1 ब्लिंक तब तक करता रहेगा जब तक आप इसको स्टेबल नहीं करेंगे। स्टेबल किस फंक्शन से होगा, इस स्टार्ट को एक बार प्रेस करेंगे ये चीज़ स्टेबल हो जाएगी। उसके बाद आपने इसी फंक्शन को दोबारा दबाना है। तो ये आप देखेंगे चार्ट के अकॉर्डिंग 150 ग्राम आ गया, 250 आ गया, 350 आ गया। तो आप इसको जैसे स्टार्ट करेंगे टाइम ऑटोमेटिक ले लेगा ये। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों ये तो इसकी इन फंक्शन की डेमो थी। अब ये डिफ्रोस्ट, क्विक डिफ्रोस्ट के बारे में आपको बताऊंगा। फ्रीज़र में रखी हुई कोई भी आइटम
फ्रोज़न फ्रूट हो गया या ब्रेड हो गई, उसको नॉर्मल टेम्परेचर के पे लाने के लिए हम ये क्विक डिफ्रॉस्ट यूज़ करते हैं। इसको हम एक बार दबाते हैं, यहाँ पे 100 ग्राम आ गया। मान लीजिए हमारा ब्रेड का वेट 300 ग्राम का है, तो हम इसको 300 पे ले जाएंगे। हमने इसको एक बार दबाया और इसके बाद इसका वेट जो है वो 300 ग्राम कर दिया। 300 ग्राम करने के बाद हम इसको जैसे स्टार्ट करेंगे, टाइम ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पे। तो इतने टाइम के अंदर वो चीज़ नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी। ऐसे अगर आपका इसमें वेट ज़्यादा है तो आप 1 किलो भी इसमें लगा सकते हैं। 1000 ग्राम हो गया, स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक उस वेट के अकॉर्डिंग ये टाइम ले लेगा। दोस्तों इस फंक्शन के बाद इसमें एक और फंक्शन कंपनी में ऐड किया है, मल्टी स्टेज कुकिंग। अब मान के चलिए कोई भी ऐसी डिश जिसको पहले तो आपने माइक्रोवेव पे पकाना है और उसके बाद उसको ग्रिल करनी है या रोस्टिंग करनी है। तो नॉर्मल माइक्रोवेव में ऐसा होता है दोस्तों, पहले हम उस माइक्रोवेव फंक्शन कुकिंग ख़त्म करके फिर ग्रिल वाले फंक्शन में आते हैं या कन्वेंशन वाले फंक्शन में आते हैं। तो इस माइक्रोवेव में ऐसा नहीं है। इस माइक्रोवेव में अगर आप मल्टी स्टेज कुकिंग करना चाहते हैं वो भी इसमें हो जाएगी। तो कैसे होगी, जैसे मान के चलिए पहले मैंने इसका माइक्रोवेव की फंक्शन P100 पे या P80 पे करनी है 10 मिनट के लिए। तो अभी 10 मिनट में ना करके मैं आपको 10 सेकंड के लिए करके दिखा देता हूँ। 10 सेकंड का मैंने टाइम लगा दिया। अब मान के चलिए अब इसके बाद मैंने इसमें कन्वेंशन पे कुकिंग करनी है। कन्वेंशन पे मैंने कुकिंग करनी है 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए। अब मैं 10 मिनट का इसमें टाइम ऐड करके, पहले माइक्रोवेव का ऐड किया था, अब कन्वेंशन का ऐड करके स्टार्ट कर देता हूँ। तो आप देखिए पहले माइक्रोवेव की सिंबल आ रही है इसमें। तो ये 10 सेकंड के लिए जो मैंने ऑन किया था वो ऑन हो रहा है। अब ये टाइम पूरा होने के बाद ये कन्वेंशन वाले मोड में चला जाएगा। इस फंक्शन को हम मल्टी स्टेज कुकिंग बोलते हैं। चलिए मैंने अब इसको ड्राई ही चला रहा हूँ, तो इस वजह से मैंने इसको लंबा ना चला करके। तो कैसा लगा दोस्तों आपको मेरा ये 30 MCGR का डेमो? अब इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।